जब मैं 10th क्लास में था तो उस समय मेरे पापा की छोटी सी रेस्टोरेंट थी और 10th क्लास का एग्ज़ाम भी था। तो पहले क्या हुआ कि जब तक एग्ज़ाम नहीं था तो भाई भी आते थे, मदद करते थे, लेकिन जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया मार्च में तो भाई हमारे बाहर चले गए। अब इधर बोर्ड का एग्ज़ाम भी था, सुबह पापा के पास जाओ, उनकी पूरी व्यवस्था करो, उसके बाद फिर पेपर देने जाओ। लेकिन मैंने कोशिश की कि फर्स्ट तो आ ही जाऊँ, और पेपर देने के बाद में उसका रिजल्ट मैंने बनाया था 75% का, उस समय 2007 की बात है। तो हो गया उसमें 2 नंबर कम हो गए, मतलब 74.6 करके कुछ आया था। फिर उसके बाद 11th-12th हुआ। 11th-12th में इतना ज़्यादा हमने स्वप्न देख लिया था कि आगे चल करके सीए बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब साथ छोड़ते गए। भाई चले गए बाहर और हम उधर नाम तो प्राइवेट स्कूल में लिखा लिए थे, श्रीनिवास तिवारी जी के स्कूल में, लेकिन अब सुबह 4 बजे से उठ करके वही होटल का पूरा काम रहता था, प्याज छीलना, चटनी बनाना, फिर उनकी जा कर के पूरी दुकान लगवाना। तो 9:30 बजे तक दुकान में रहते थे, फिर फटाफट भागते थे और आधे घंटे में तैयार होकर 10 बजे स्कूल पहुंच जाते थे। फिर 4 बजे आते थे उधर से, तो बहन रोटी बना करके रखती थी, तो उससे 4-5 रोटी लेते थे, फिर आकर के दुकान में खाते पीते, फिर रात को 12 बजे जाते। इसी तरह दिनचर्या चलती गई, धीरे धीरे सारे सपने किनारे होते चले गए। फिर किसी तरह से 12th पास हुए। बाबा की कृपा ये थी कि फर्स्ट डिवीजन पास हुए। वही समोसे बेचते थे और कोचिंग जाने का टाइम ही नहीं था। पैसे तो थे लेकिन कोचिंग जाने का टाइम ही नहीं था। तो सब आते थे दोस्त, तो बोलते थे यार बताओ तुम 12th क्लास में एग्जाम चल रहा है, कोचिंग तक नहीं जा सकते हो। हम लोग को देखो, हम लोग अकाउंट पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं। लेकिन जब 11th क्लास का रिजल्ट आया तो जब मैं गया रिजल्ट लेने, तो उसमें लिखा था कि 11th डी में केवल एक लड़का फर्स्ट आया था, सुरेंद्र कुमार वर्मा। मेरे को भी ताज्जुब हो गया कि 100 लड़कों में एक लड़का कैसे फर्स्ट आ सकता है। मतलब सारे लड़के सेकंड डिवीजन पास हुए थे। मुझे विश्वास नहीं, सब आए लड़के लड़कियां सब कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने लगे। तो मैं बोला क्या हो गया? बोला पूरे क्लास में तुम अकेले फर्स्ट आए। फिर जब 12th क्लास में पहुंचे तो सबने बोला कि मॉनिटर बनोगे? तो मैं बोला मॉनिटर तो नहीं बनूंगा। मॉनिटर बन जाओ तो फिर वही बोर्ड में नाम लिखना पड़ता है, कौन हल्ला कर रहा है, कौन नहीं है, कौन से टीचर नहीं रहा, उनको बुलाओ, ये सब। तो मैं बोला अगर ऐसा करूंगा तो सबकी नज़रों में तो ठीक है हीरो बन जाऊंगा, लेकिन 12th का रिजल्ट फिर खराब हो जाएगा। फिर 12th पास हुए, उसके बाद फिर सब सपने साइड हो गए। फिर टीआरएस कॉलेज में एडमिशन लिए और 18 जनवरी 2011 की बात ही है। उस दिन बाबा का व्यक्त दिवस होता है और एक किराना की दुकान में मैं गया था कुछ वह नमकीन लेने। तो वही मैंने देखा कि एक पत्रिका रखी हुई थी। तो मैंने उनसे बोला कि अगर ये पत्रिका कहाँ से आती? तो बोले वो 2 बहनें आती हैं, उर्मिला दीदी जाती थी और संगीता बहन। बोली वही दे जाती हैं। तो मैं बोला ले जाऊँ, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के मैं वापस कर दूंगा आपको। तो उसको ले गया। फिर ले जाने के बाद उनसे पूछा कि कहाँ से आती? तो बताया नहीं कुछ। उसमें वो पत्रिका में पर्ची डली। तो इसलिए अगर जैसे हम लोग किसी को देते हैं तो कोशिश करें कि वो रिसीप्ट उसमें डाल के दे दें, एक स्टेपलर मार दें। तो अगर कहीं किसी को मिलती है और उसको पता नहीं मिल पाता है तो कम से कम पर्ची देख करके, अगर उसको इंटरेस्ट है कि इस ज्ञान में आना है, तो पर्ची के माध्यम से ही आया। तो मैं 19 जनवरी को कॉलेज आया। कॉलेज के बाद यहाँ आया और अच्छे भाई ने मुझे ज्ञान वान समझाया कि आप कौन हो। मैं बोला मेरा नाम सुरेंद्र है। बोला आप सुरेंद्र नहीं, आप तो आत्मा हो। बस वहीं से मेरे को लग गया जादू। अब मैं चप्पल उप्पल उस समय नहीं पहनता था और गाय को खाना वाना खिलाता था। फिर प्रकाश जी ने बोला कि ये सब नहीं करना है, चप्पल उप्पल पहनो। फिर आने लगा मैं कोर्स करने। फिर उस समय कुसुम दीदी थी सतना की 2011 में, उन्होंने कोर्स कराया और कोर्स करने के 2 महीने बाद ही बाबा मिलन, मुझे बाबा से मिलने का मौका भी मिला। 31 मार्च 2011 को मैं कॉलेज वाले सब छोड़ दिया, पेपर ओवर। बाबा मुझे नहीं पढ़ना वढ़ना है। फिर मैं जब वहाँ से बाबा मिलन करके आया 7 अप्रैल को, तो यहाँ सब लोगों ने बोला तुम्हारा पेपर चल रहा है, टेस्ट वेस्ट। हमने बोला हो गया चलता चलने दो, क्या होगा, प्रमोटेड होंगे ना। तो फिर ये हुआ कि प्रमोटेड नहीं हुए, सब उन्होंने सब बाबा ने कर दिया। फिर ज्ञान में चलते चलते 2013 में मैंने पुलिस का पेपर दिया। शिवकांत भाई जो जज हैं इस समय सतना में है, ग्वालियर में सिविल जज है। उन्होंने बोला कि वो 250 का फॉर्म भर दो
हो सकता है हो जाता। मैंने भर दिया फॉर्म, लेकिन मैं पढ़ता उड़ता नहीं था। यहीं आता था सुबह, वो 1 घंटे अमृत वेला के बाद यहीं लेट सोता था नीचे बाबा के कमरे के बाद, तो उठाते थे और 100-150 किताब खरीदवा दिए थे। बैठते थे ऐसे। मैंने पेपर दिया 7 अप्रैल 2013 को, तो मेरा पुलिस का पेपर ही निकल गया। अब मेरे को दौड़ने जिस दिन जाना था, तो मैंने बोला हटाओ, कौन नौकरी वोकरी करेगा, क्योंकि ज्ञान तो समझ में आ गया था कि 1936 से बाबा का कार्य चल रहा है, 2036 तक में होना है। और उस समय 2013 में कोई डायमंड जुबली का कार्यक्रम हुआ था। पेपर दिया मैंने, पेपर निकल गया। 28 मई को दौड़ने के लिए मुझे जबलपुर बुलाया गया था, लेकिन बाबा तो चाहते ही नहीं थे कि नौकरी करे। उसी दिन टीआरएस कॉलेज में मेरा फाइनल का लास्ट पेपर था 28 मई को ही, लेकिन वो पेपर 2 बजे था और 28 मई को ही 5 बजे सुबह मुझे बुलाया गया था जबलपुर। तो मैंने कहा हटाओ नौकरी हो, फिर पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। फिर वो नौकरी छूटी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर हो गया इधर सब पढ़ाने लगे धीरे धीरे करके। मम्मी पापा ने बोला कि पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, तो हो गया 60 रुपये रोज मिलते थे। 2015 में कमला नेहरू स्कूल है मानसागर में, 1800 रुपये महीने। तो वो पढ़ा के मैंने फिर MA किया, MPhil किया। फिर उसके बाद 8 साल स्कूल में गुजर गए। SI का पेपर ऊपर दिए, निकलना उकलना, कहीं दौड़ने नहीं गए, कहीं कुछ हो गया बात हो गया। दुकान है छोटी सी अपनी, तो ये है कि चल रहा है सब कुछ। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे की जरूरत हो रही, तो सब किनारे होते जा रहे हैं। अभी 22 तारीख को पापा की वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हुई। ये है कि वो आयुष्मान कार्ड था, तो 1,25,000 के करीब उसमें खर्चा आया, तो उससे कट गया 2-4 हज़ार हुए। अब बहन पा रही 50,000 रुपये, लेकिन वो कोई मतलब नहीं रखती। भाई भी कोई मतलब नहीं रखता। अस्पताल देखने तक नहीं आए कि कहीं पैसा नहीं देना पड़ जाएगा। जब मैं पापा को छुट्टी करा के ले आया 25 तारीख को, तो बहन आई जबलपुर से और मेन रोड में देख करके पापा को वापस चली गई। मतलब ये कलयुग है, पैसे के पीछे सब माता पिता किनारे हो जाए। अब फिर जब या जब कभी भविष्य में शरीर छोड़ देंगे, तो उस समय फिर लोग दोष देंगे कि ये तो था माता पिता के साथ, क्या किया इसने। तो ये सारी स्थितियां हैं समाज की, और धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता ही जाएगा। पैसे का लालच बढ़ते ही जाएगा, सारे रिश्ते नाते सब खत्म होते जाएंगे। और जो अच्छा कर रहा है उसको लोग बुरा कहेंगे। हमको लोग बोलते हैं कि ये लालची है, मम्मी पापा पैसे के लिए सब करता है। लेकिन बाबा ने बोला है कि भाई जो आप कर सकते हो तो वो तो करो। ओम शांति।